हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारा देश कविता की व्याख्या करेंगे। जो हमारा देश कविता है वो अज्ञे जी की महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के माध्यम से जो कवि है उन्होंने भारतीय ग्रामीण लोक जीवन और जो नगरीय जीवन है उसके बारे में चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने इसमें स्पष्ट किया है कि जो ग्रामीण जनता है वो सामान्य घरों में रहकर आनंद का जीवन व्यतीत करती है और इसके विपरीत जो नगरीय लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है इनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो चलिए हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमकते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। यानी इन्हीं तृण फूस छप्पर से, तृण फूस छप्पर होता है घास फूस की झोपड़ी, घास फूस की छत, सॉरी छप्पर मीन्स छत। और ढके ढुलमुल, ढुलमुल यानी सीधे साधे, गवारू यानी कि गांव के लोग। यानी कि इन्हीं जो घास फूस की छत वाली जो झोपड़ी है इन्हीं में ही हम सीधे साधे जो है गांव के लोग निवास करते हैं। झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। यानी कि सच्चाई तो ये है कि गांव के इन्हीं झोपड़ी में ही हमारा असली देश बसा हुआ है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के, ढोल मादल बांसुरी ये वाद्य यंत्र है। मादल जो है वो आदिवासियों का एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के, यानी कि जब ये ढोल मादल और बांसुरी, जब ये जो वाद्य यंत्र हैं जब ये बजते हैं तो इन उमकते सुर में, यानी कि जब इनके बजने से जो स्वर उत्पन्न होता है हमारी साधना का रस बरसता है। उसमें हमारे जो देश प्रेम की जो भावना है उसका आनंद हमें दिखाई देता है। कहने का भाव क्या है कि ग्रामीण लोगों द्वारा अपने मनोरंजन के लिए जो ये ढोल मादल बांसुरी है वो बजाए जाते हैं। ये वाद्य यंत्र अपने मनोरंजन के लिए बजाए जाते हैं और इनसे जो मधुर स्वर उत्पन्न होता है उससे जो है ग्रामीण लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंद प्रदान होता है। इन्हीं के मम को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विषैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहराती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। इन्हीं की मम को अनजान, यानी कि मम होता है रहस्य। यानी कि अब जो कवि है वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जो ग्रामीण सभ्यता है उस पर शहरी सभ्यता का प्रभाव पड़ने लग गया है। अब जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, शहर की चकाचौंध की ओर बढ़ रहे हैं। तो कवि कहता है कि जो गांव के लोग हैं वो शहर की जो रहस्य है उनसे अनजान है। शहरों की ढकी लोलुप, लोलुप होता है लालची, यानी कि जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो लालची हैं। उनके जो लालचीपन से वे अनजान है, उन्हें नहीं पता है कि शहरों में जो है लालची लोग भी रहते हैं और शहरों में जो है कुछ रहस्य भी हैं। विषैली वासना का सांप डसता है, यानी कि उन्हें जो जहरीली वासना का सांप है वो डसने लग गया है। कहने का भाव क्या है कि जो ग्रामीण सभ्यता है वो अपनी पावनता की अवहेलना, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनको क्या माना गया है यहाँ पे कि भाई वो गांव में रहकर आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अब वो उस आनंद की अवहेलना करके वो नगरी चकाचौंध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन्हीं में लहराती अल्हड़, अल्हड़ यानी कि जो मस्त है। कहाँ तो गांव की जो संस्कृति है वो बड़ी भोली भाली है। ठीक है, यानी कि अयानी यानी कि भोली भाली नासमझ संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। यानी कि कहने का भाव क्या है यहाँ पे कि जो गांव की संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा भोली भाली है, नासमझ है। और अब जो गांव की संस्कृति है वो नगर की तरफ बढ़ रही है। तो अब ये जो मस्त था यानी कि जो अल्लड़ है वो नष्ट होने में लग गए हैं। यानी कि जो मस्ती भरे जो दिन थे वो नष्ट होने लग गए हैं क्योंकि गांव के लोग जो है वो शहरों की तरफ बढ़ रही हैं। कहने का भाव क्या है कि जो भोली भाली संस्कृति है उस पर बुरा, उसकी बुरी हालत हो गई है क्योंकि वो नगर की तरफ बढ़ रही है। और अब उस पर जो नगर का जो भूत है वो हंस रहा है किस पर, ग्रामीण सभ्यता पर। और ग्रामीण सभ्यता जो है वो अब समाप्त हो गई है और अब वो बीते हुए समय की बातें हो गई है। तो उस बीते हुए समय पर अब नगरीय सभ्यता का भूत हंस रहा है। इसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो भाषा है वो बड़ी साहित्यिक खड़ी बोली है और प्रसाद गुण इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये थी हमारी अज्ञे जी की हमारा देश कविता। बहुत ही छोटी सी कविता है और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।